तो ये तो भैया योगी जी से पूछिए। हाँ 15 लाख कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? सबके अकाउंट में 15 लाख कहाँ है? कहाँ घूम रहा है 15 लाख? 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरियां भी थी। सुबह शाम थाली बजा दो, कोरोना भाग रहा है, कोरोना थाली से भागेगा? योगी हो या मोदी हो, सब उनके वादे जो है झूठे निकल रहे हैं सब। कोई 15 लाख का भी वादा था, 15 लाख देने का वादा था, 15 लाख कहाँ चला गया 15 लाख? माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जबकि उन्होंने केवल विनाश करा है, विकास का कोई काम नहीं करा। अगर कोरोना था तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए, चुनाव होना ही नहीं चाहिए। संक्रमण फैल रहा है ना, और तो फैलेगा, सभाएं होंगी, सब आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाएगा। जब से बीजेपी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, इस क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं। विकास नाम का बिल्कुल जीरो है ये। आप कहीं भी क्षेत्र में उतर निकल जाओगे, विकास नाम का कोई भी तुमको चीज ही नहीं मिलेगी। वहाँ से निकला कोरोना 3 महीने में चीन ने काबू कर लिया। आज इंडिया यहाँ हिंदुस्तान में 8वां महीना लगा हुआ है, अभी कोरोना काबू नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहित और हमेशा की तरह आपकी नजरें हट के डट चुकी हैं भारत एक सोच पे। दोस्तों, हमारी फौज आज लखनऊ से दूर उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र में है। आपको मालूम है ना, उपचुनाव का दौर चल रहा है, बिहार में भी हुआ, मुख्यमंत्री के चुनाव हो रहे हैं। खैर, कहा जा रहा है कि ये उपचुनाव जो है 2022 की तुलना में बहुत अहम है। जो इस उपचुनाव में बाजी मारेगा वही 2022 के चुनाव में अपना झंडा गाड़ेगा। खैर, बांगरमऊ सीट से कौन जीत रहा है आज ही हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये कुलदीप सिंह सेंगर की वजह से सीट खाली हुई थी, इस वजह से यहाँ पर चुनाव हो रहा है। खैर भैया, क्या लग रहा है यहाँ से कौन जीत रहा है, कौन निकल रहा है? देखिए, ये पहली बार भाजपा की सीट यहाँ निकली है आज तक, जितने जब से देश आज़ाद हुआ है। जी। भाजपा यहाँ से कभी जीती नहीं है। 5 बार कांग्रेस जीती है, 2 बार बसपा जीती है, 2 बार सपा जीती है। और जो भी भाजपा के अलावा जितनी भी सरकारें आए, सबने काम यहाँ इस क्षेत्र में किया है। जी। जब से बीजेपी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, इस क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं। विकास नाम का बिल्कुल जीरो है ये। आप कहीं भी क्षेत्र में उतर निकल जाओगे, विकास नाम का कोई भी तुमको चीज ही नहीं मिलेगी। और सपा की सरकार में बहुत ज्यादा विकास हुआ। अच्छा, इस वजह से लोग समाजवादी पार्टी को देखना चाह रहे हैं जी इस बारी। ये चुनाव समाजवादी या भाजपा या कांग्रेस, इसमें जो है काफी संघर्ष करना पड़ रहा है प्रत्याशियों को। अच्छा, मतलब कि बहुत जटिल चुनाव है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि भाजपा जीते या सपा जीते, लेकिन ये त्रिकोणीय श्रृंखला के हिसाब से ही चुनाव चल रहा है इस टाइम यहाँ पे। अच्छा, लेकिन पलड़े की अगर जो बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी का भारी है। क्या लग रहा है भैया, समाजवादी? बिल्कुल भारी है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल भारी है भाई। वही जीतेगी? जी हाँ, वही जीतेगी। क्यों बीजेपी क्यों नहीं? क्या बुराइयां हैं? इतनी बुराइयां जो है बीजेपी से जो है, यानी कि परेशानी इतनी हो गई हम लोग की, साइकिल ही जीतेगी। अच्छा जी। नहीं, बीजेपी से क्या परेशानियां हैं, बीजेपी में क्या कमियां हैं? हाँ जी। रोजगार परेशान हो गया आदमी, दुकानदार बेचारा परेशान हो गया है। अच्छा भाई, एक पैसे परेशान, लॉकडाउन लगा दिया ये, समझ रहे? तो हम इसी में लॉकडाउन तो कोरोना की वजह से लगाया था। अरे कोरोना की वजह तो लगा था, वो बात सही आपकी है। मगर हम लोग तो परेशान हो गए, धंधे पानी वाले सब, ये दुकानदार हैं। 4-15 महीने दुकानें बंद रही भाई साहब वगैरह। क्या बोले? वुहान से निकला कोरोना, चीन ने 3 महीने में काबू कर लिया। और चाइना की बात कर रहे हैं? हाँ, चाइना की बात कर रहे हैं। वुहान से निकला कोरोना 3 महीने में चीन ने काबू कर लिया। आज इंडिया यहाँ हिंदुस्तान में 8वां महीना लगा हुआ है, अभी कोरोना काबू नहीं है। कोरोना तभी चल रहा है, तब कोरोना वायरस फ्री चल रहा है। कोरोना बिहार में तो रैलियां चल रही हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं दिखाई दे रहा है। कोरोना तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए था। अगर कोरोना था तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए। चुनाव होना ही नहीं चाहिए। संक्रमण फैल रहा है ना, और तो फैलेगा, सभाएं होंगी, सब आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाएगा, और तो वायरस इधर फैलेगा वायरस। और बीजेपी के बारे में हम ये कहना चाहते हैं, बीजेपी एकदम फेल है। कोरोना पर रोकथाम लगाने में बीजेपी फेल है, पास है, ये बताओ? फेल है। रोजगार देने में बीजेपी फेल है, पास? फेल है, हर चीज में फेल है बीजेपी। कहीं पर तो पास होगी। एक % बता, एक खाली बीजेपी ने एक आवास देने का जो काम किया है, बस यही है। तो आवास इस गांव में मिले लोगों को? नहीं मिले हैं, बहुत पास कैसे कह दिया? मिले कम मिले हैं, बहुत कम मिले हैं। जो पात्र थे उनको मिले, उनको नहीं मिले, और जो नापात्र थे उनको मिले हैं। क्या बात कर रहे हैं? और योगी जी तो पहले ताल ठोकते थे कि हमारी सरकार आएगी, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं सब यूपी छोड़ के जाएंगे। तो अब इस बात पे क्या कहेंगे? योगी हो या मोदी हो, सब उनके वादे जो है झूठे निकल रहे हैं सब। कोई 15 लाख का भी वादा था, 15 लाख देने का वादा था, 15 लाख कहाँ चला गया 15 लाख? तो ये तो भैया योगी जी से पूछिए। हाँ, 15 लाख कहाँ चला गया? सबके अकाउंट में 15 लाख कहाँ है? कहाँ घूम रहा है 15 लाख? 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरियां भी थी। सुबह शाम थाली बजा दो, कोरोना भाग रहा है, कोरोना थाली से भागेगा योगी जी आपसे। हाँ, चलिए ठीक है, हम रोजगार वाले मुद्दे पर आ जाते हैं। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है भैया? 2 करोड़ नौकरियां खत्म हो गए, और तो रेलवे स्टेशन से लोग निकाले गए,
और जितने कर्मचारी थे सारे निकाले गए। जितने कर्मचारी थे XYZ यानी कि शिक्षा विभाग में जितने भी थे, यानी कि डॉक्टर से लेके यानी कि वायुसेना जितने भी थे, यानी कि हर कर्मचारी निकाल दिया गया, सीज कर दिया गया पूरा कंपनी का। उन्होंने सिर्फ अपना ही आदमी रखा उस मुद्दे के ऊपर, अपना ही आदमी रखा, समझ गए। उपचुनाव भैया यहाँ किसको जिता रहे हैं? यहाँ का ये तो जो है पाल ये जो अरे पार्टी का नाम लो यार। पार्टी जो है समाजवादी समाजवादी पार्टी जिता रहे हैं। क्यों आपको बहन जी नहीं दिख रही भैया? आपको बीजेपी नहीं दिख रही भैया? कांग्रेस नहीं दिख रही भैया? कांग्रेस भी देख रहे हैं। क्या कमी है इसमें? भी इंसान है भैया, इंसान सब में है, जो है जानवर लड़ी है का भाई इंसान सब में है। हाँ भैया कुछ बताइए किसको जिता रहे हैं आप? यहाँ पे समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से जीतने का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर तरीकों से गरीब लाचार गरीब जनता को लूटने का काम करा है। इसलिए यहाँ की जनता ने अपना फैसला करा है कि वो समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगी। ये देखिए ऐसा है, ये सेमीफाइनल है, ये समाजवादी पार्टी जीतेगी। ये सेमीफाइनल को जीत के फाइनल खेल के 2022 की भरपूर गवर्नमेंट 351 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। फिर से सरकार भैया ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है उपचुनाव, ये 2022 की तुलना में सेमीफाइनल जैसा है। जो इस चुनाव में बाजी मारेगा वही 2022 के चुनाव में जीतेगा। ये सरकार लुटेरों की सरकार है। जब से ये गवर्नमेंट बनी है, जब से इसने लाचार गरीबों को किसानों को लूटने का काम करा है। ये सरकार बलात्कारी पार्टियों की सरकार है। इसके जितने विधायक हैं सब पब्लिक को लूटने का काम कर रहे हैं। कोई विकास का कोई काम नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जबकि उन्होंने केवल विनाश करा है, विकास का कोई काम नहीं करा। क्या कहेंगे योगी जी के बारे में? योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? ये एक बाबा है। ये 2022 में वापस में मठ में जाकर अपना बाबागिरी करेंगे। इसके अलावा इनके बारे में कोई शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता। क्या कहेंगे बाबा जी के बारे में? क्या ये भैया मैं बोले नहीं पाता हूँ, आप इन्हीं लोगों से बोल तो ढाए रहे हैं, मुझे भी सुनाई दे रहा है। क्या कहेंगे कहाँ बोल रहा हूँ? योगी के एक तो बता ही चुका है, उससे सब जुड़े हुए हैं। लग रहा है डर रहे हैं आप? नहीं, डर का कौन के कमी है गाँव में। बोले नहीं पाते। भैया क्या कहेंगे आप योगी जी के बारे में? योगी जी के बारे में अब 2022 का जब चुनाव होगा ये खुद ब खुद अपने मठ चले जाएंगे। योगी जी मतलब कि मुख्यमंत्री का जो ख्वाब देखे हैं वो खत्म हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा। जो ये नमस्कार एक बार देखो बना सकते हैं नेता, एक बार बना सकती है पब्लिक को, बार बार नहीं बना सकती। वोटर बहुत समझदार है। वोटर बहुत समझदार है और पब्लिक एक बार बेवकूफ बनती है, बार बार नहीं बनती है। सबको पब्लिक मौका देती है, एक बार मौका भी देती है। बिल्कुल सत्ता के साथ मौका, भरपूर सत्ता के साथ बैठाला, इन्होंने कुछ भी किया ही नहीं विकास। कोरोना काल का दौर है। खैर बिहार में चुनाव चल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम क्या ख्याल रखें भैया, जब नेता लोग ऐसा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, उपचुनाव में कौन जीता है और साथ में 2022 के चुनाव में कौन यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, सूबे का कौन मुख्यमंत्री होगा, ये देखना भी हमारे लिए बेहद दिलचस्प है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि ये खबर है आपके भारत की, आपके गांव की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मोहित, उन्नाव।